हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कर रहे हैं बसंत पंचमी की पूजा। तो सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ और उनको तैयार कर देती हूँ। फिर इसके बाद हम पूजा करते हैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, आपका स्वागत है। और देखिए कि आज हम क्या करते हैं, कैसे पूजा करते हैं। और आप लोग भी बताते जाइए साथ में कि आप लोग अपने घर में बसंत पंचमी की पूजा कैसे करते हैं। ये कमेंट में लिखकर आप ज़रूर बताइएगा। और आज पीले वस्त्र पहनते हैं, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को भी पीले वस्त्र ही पहनाए हैं। और अब उनको उनके सिंहासन में बैठा देती हूँ और फिर पूजा की विधि आगे शुरू करती हूँ। और ये उनकी माला भी पहना दी। और तो हमारे लड्डू गोपाल हो गए हैं तैयार। कैसे लग रहे हैं सभी लोग? एक बार राधे राधे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। भाई, पीले पीताम्बरी में तो वैसे भी हमारे कान्हा जी सुंदर लगते हैं। हमारे यहाँ बसंत पंचमी में तुलसी माता को श्रृंगार चढ़ाकर सुहागन महिलाएं सुहाग लेती हैं और पीले वस्त्र धारण करती हैं। पीली चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, मतलब जो भी सुहाग की सामग्री होती है, सारा कुछ हम सुहाग का श्रृंगार जो होता है सब दान करते हैं। और इसके बाद तुलसी माता जी से प्रसाद के रूप में श्रृंगार में सुहाग लिया जाता है। सिंदूर से, पीले सिंदूर से सुहाग लेते हैं। आज के दिन सरस्वती माता की भी पूजा होती है। और सरस्वती माता जी की पूजा मैंने नीचे मंदिर में कर दी है। मैं उनकी फ़ोटो, यानी कि उनकी जो फ़ोटो है, मैं ऊपर नहीं लाई हूँ। मैंने ये पूजा छत पर इसलिए की है कि ये पूजा तुलसी माता की होती है। तो तुलसी माता जी को हम नीचे लेकर मंदिर के पास नहीं रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये पूजा छत में की हुई है। अब मैं जा रही हूँ आरती करने, तो मैं करती हूँ आरती, फिर मिलती हूँ आपसे आगे। तो ये मेरा बेटा आरती कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि तिथि के अनुसार आज इसका जन्मदिन भी है, बट हम उसका जन्मदिन डेट से मनाते हैं। तो इसका बर्थडे होता है 13 फरवरी को, बट इसका जन्म हुआ था बसंत पंचमी वाले दिन। तो तिथि के अनुसार आज इसका जन्मदिन भी है। तो मैंने कहा आज बेटे से पूजा भी करवा देते हैं। और जन्मदिन तो इसका हम मनाते हैं फरवरी में, बट सरस्वती माता की पूजा भी हो गई। और भाई, पूजा में बच्चों को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी लोगों की मर्ज़ी, मैं ऐसा मानती हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि घर की किसी भी पूजा में बच्चों का शामिल होना ज़रूरी है। और हमारी तो हो गई है पूजा। और हमारे यहाँ मैंने जैसा कि बताया था आपसे कि श्रृंगार चढ़ाने के बाद, पूजा पूरी होने के बाद, संपन्न होने के बाद हम सुहाग लेते हैं। सिंदूर माता रानी से अपना सुहाग मांगते हैं और फिर इसके बाद
और कोछे में डालते हैं खिचड़ी, तो खिचड़ी भी दान करते हैं बाद में। तो ऐसा कुछ हमारे यहाँ की मानता है और इस प्रकार से हम पूजा करते हैं बसंत पंचमी की। तो आप लोगों के यहाँ कैसा होता है आप ज़रूर बताइएगा मुझे, तो मुझे भी कुछ नया तरीका सीखने को मिलेगा। और अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो पूजा में तो माफ़ करिएगा। मुझसे मेरे ख्याल से मुझे जितना आता है मैंने उस हिसाब से किया है। और पूजा हो गई है संपन्न। अब बेटे को भी टीका वगैरह कर देते हैं, भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं। इसके बाद अभी मिलती हूँ मैं आपसे। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि सुहाग लेते समय हम कोछे में खिचड़ी डालते हैं, तो ये खिचड़ी हम कोछे में लेकर रखते हैं, फिर सुहाग लेते हैं। इसके बाद ये कुछ खिचड़ी हम किसी को दान कर देते हैं। तो भाई मेरी पूजा तो हो गई है संपन्न। अब आप बताइए कि आपकी पूजा कभी हुई कि? सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ज्ञान और सुबुद्धि से आपका जीवन सजा रहे। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।